सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको वारिहर मुद्रा बताने जा रहा हूँ। वारी का अर्थ होता है जल। तो जल के हरण की यह मुद्रा है, जल के दमन की यह मुद्रा है। तो जिनको सूजन होती है, शरीर में कहीं जल तत्व बढ़ जाता है, चाहे मस्तिष्क में सूजन हो, चाहे आँखों में, चाहे गाल में, चाहे फेफड़े में, हृदय में, चाहे पेट में या पैरों में, घुटनों में, हाथों में, कहीं भी सूजन हो, तो यह मुद्रा बहुत काम की मुद्रा है। और जल संबंधित जो बीमारियां हो जाती हैं ज़्यादा, जैसे कि ब्लड कैंसर है, या साइनस है, या बहुत छींकें आती हैं, या सर्दी जुकाम की परेशानी है, तो यह मुद्रा बहुत काम की होती है। इसमें शरीर के जल तत्व को घटाया जाता है, करने में भी बहुत आसान है। सुबह खाली पेट इसे करें, शाम को भी कर सकते हैं। और किसी भी ध्यान मुद्रा पर बैठ जाएं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, भद्रासन, स्वस्तिक आसन, इनमें से किसी में भी बैठ जाएं, या फिर कुर्सी पर भी या पलंग पर बैठ के कर सकते हैं। इसे 15 मिनट से लेकर के 45 मिनट या 1 घंटे तक भी आप कर सकते हैं। आपकी जितनी ज़्यादा समस्या है उसके हिसाब से ही आप करेंगे। यदि बहुत तगड़ी समस्या ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर तक करेंगे। और यदि हल्की फुल्की दिक्कत है, या सिर्फ आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यूं ही स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए, जल तत्व को मेंटेन रखने के लिए आप इसे करते हैं, तो भी ठीक है। तो उसके लिए आपको कम ही करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन यदि आपको समस्या है, सूजन बहुत ज़्यादा है, तो आपको करना पड़ेगा। बहुत लोगों को पैर में दबाने से गड्ढे पड़ जाते हैं, सूजन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनको इससे ज़्यादा करना चाहिए। यह मुद्रा वरुण मुद्रा और इंद्र मुद्रा से संबंधित ही है, करीब करीब उसके जैसा मिलता है। तो इसमें अंतर इतना है कि इस उंगली को, यानी कनिष्ठा उंगली को, इसको इस तरफ कर देते हैं, पार कर देते हैं, यानी अंगूठे के इस तरफ को कर देंगे और तब इसे दबाएंगे। कुछ लोग इसे जड़ पर रखते हैं, यह भी चलेगा, परंतु इधर रखेंगे। अगर इधर कर देते हैं तो यह इंद्र मुद्रा है, यह वरुण मुद्रा है। तो यहाँ रखने से इंद्र मुद्रा हो जाएगा। उसमें भी जल तत्व का समन होता है, परंतु इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए इसको इधर रखते हैं और दबाते हैं। और इसे नाभि के पास रखेंगे और इसके साथ आदित्य प्राणायाम या कपालभाति प्राणायाम करेंगे। आदित्य प्राणायाम में दाहिनी नाक से सांस लेते हैं, बाएं नाक को बंद कर देते हैं और दाहिनी नाक से सांस लेंगे झटके से। इसके लिए आपको नाक को बंद कर देना चाहिए। इस नाक को बंद करके करेंगे। इसमें आप रुई ठूस के बंद कर सकते हैं इसको किसी चीज़ से, या एक हाथ को यहाँ रखें और एक हाथ से इसको बंद करके ही करें।
इस हाथ से जो कपालभाति प्राणायाम करेंगे, तो आप कपालभाति प्राणायाम यहीं पर इसको रख के कपालभाति प्राणायाम करेंगे, जिसमें सांस जोर से झटके से छोड़ते हैं। तो कम से कम 108 बार छोड़ेंगे और फिर अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाएंगे। आप 250 बार 300 बार भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों के दिन में कम किया जाता है और जाड़े या बरसात में आप ज़्यादा कर सकते हैं, परंतु सूजन के अनुसार ही आप कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा सूजन है तो आप गर्मी में भी कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने हिसाब से किया कीजिए, जितनी क्षमता है उसके हिसाब से कीजिए। अत्यधिक उत्साह में ज़्यादा करके अपना नुकसान नहीं पहुंचाएं। इस तरह से करेंगे। और आदित्य प्राणायाम के लिए ये प्रथम विधि है। द्वितीय विधि में झटके से उतना नहीं लेते हैं, लेकिन लंबी लेते हैं, जोर से लेते हैं। इससे सूजन आपका खत्म होने लगेगा, बहुत जल्द आप परिणाम पाएंगे। तो इसको करें और लाभ उठाएं। ओम।